ईरानी हमलों का नतीजा, ट्रंप को एक और झटका। इब्राहिम लिंकन के बाद दूसरा बेड़ा भी भाग निकला। अमेरिका को समंदर में एक और झटका लग गया। ट्रंप का बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन तो ना जाने कहां गायब हो गया, दूसरा भी भाग निकला। ईरान के हमलों का खौफिया निशाने बनने के बाद नुकसान हुआ। अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड जंग छोड़कर मुरम्मत के लिए बहिराए अहमर से रवाना हो गया। ईरान पर हमले ने अमरीका को भी ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ तो ईरान ने जहां खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी बेसिस पर तबाही फेर कर रख दी, वहीं रडार सिस्टम और तैयारों को भी जमीन बोस किया है। इसके अलावा समंदर में भी ईरान ने अमेरिका की एक ना चलने दी, जो एक सुपर पावर के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। खबरें आई थी कि ईरान ने अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों से हमला किया, लेकिन इसराइल की तरह अमेरिका ने भी सच को छुपाया और इस बात की तरदीद कर दी कि बहरी बेड़े को कोई नुकसान हुआ है। सेंटकॉम ने तो यहाँ तक कहा कि मिसाइल बेड़े के करीब भी नहीं पहुंच सके। लेकिन फिर सवाल तो ये है कि अचानक इब्राहिम लिंकन को पीछे क्यों भेज दिया गया, और जिस बेड़े पर सदर ट्रंप बहुत उछल रहा था वो अब मंजर आम से गायब क्यों है। इसी तरह दूसरे अमरीकी बेड़े USS जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लगने का भी वाकया पेश आया था, लेकिन इसको भी यही कह दिया गया कि आग जंग की वजह से नहीं लगी। अमरीकी अखबार ने कहा था कि USS जेराल्ड आर फोर्ड के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज्यादा वक्त लगा था, जिसमें 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। USS जेराल्ड आर फोर्ड पर तकरीबन 4,500 अफराद का अमला तैनात है। मीडिया न्यूज के मुताबिक USS नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक USS जेराल्ड आर फोर्ड को यूनान के सोडा बे में मुरम्मत होगी। जहाज 2 से 3 हफ्ते ऑपरेशनल नहीं रहेगा। अमरीकी नेवल इंस्टीट्यूट के तर्जमान ने बताया कि जहाज में आग के नतीजे में कई रिहायशी हिस्से और 100 से ज्यादा बिस्तर भी ज़ाया हो गए। इसका मतलब ये है कि ट्रंप को समंदर में मुश्किलात का सामना है, और शायद इसीलिए इसने दीगर ममालिक से मदद की भीख मांगी थी, जो पूरी ना हो सकी।